हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। ये बहुत ही अहम टॉपिक है जो आज का है, वो है अमात्य कराका और अमात्य कराका के अलग अलग भावों में होने का मतलब, और ये हमारे लिए कैसे असर दिखाता है, हमें क्या नतीजे दे सकता है और ये हमें ले जा सकता है कहाँ। अब सबसे पहले मैं आत्मा कराका पे अलग अलग भावों में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो आत्मा कराका क्या होता है, हम वीडियो में पहले ही समझा चुके हैं। हमने कहा था कि आत्मा कराका और कुछ नहीं बल्कि वो ग्रह होता है जो आपकी कुंडली में सबसे बहुत ऊंचा डिग्री में होता है और वो आत्मा के सफर को रिप्रेजेंट करता है। तो अमात्य कराका क्या है? अमात्य कराका वो ग्रह है जो आपकी कुंडली में दूसरा सबसे बहुत ऊंचा डिग्री में होता है, क्योंकि ये आत्मा कराका के सबसे करीब होता है डिग्री में। इसलिए कहा जाता है कि अमात्य कराका सबसे जरूरी है आत्मा या आत्मा कराका से, और क्योंकि ये करीब है इसलिए ये सबसे करीबी सहायक या मददगार है, आत्मा का मददगार, ताकि हम आत्मा के मकसद को पा सकें और आत्मा की मदद कर सके उसके सफर में आध्यात्मिक मंजिल हासिल करने के लिए। तो अमात्य कराका बहुत बहुत अहम है, उसका डिग्री बहुत अहम है, उसका स्थान बहुत बहुत अहम है, उसकी ताकत बहुत बहुत अहम है। अब एक अहम बात, क्योंकि अमात्य कराका आत्मा का मददगार है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आत्मा कराका और अमात्य कराका के आपस में कुछ न कुछ रिश्ता बने कुंडली में। या तो आत्मा कराका और अमात्य कराका एक दूसरे के निशानी में हो, या फिर उनका आपसी राशि देखें, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, या फिर वो जुड़े हुए हों एक साथ, या फिर वो किसी ऐसे निशानी में हो जो किसी एक ग्रह का निशानी हो। मिसाल के तौर पर सूर्य और शनि बुध के निशानी में हो, मसलन अगर सूर्य कन्या राशि में है तो शनि मिथुन में हो। तो कम से कम ऐसा कोई रिश्ता चाहिए ताकि आपको पता चले कि कुछ सामंजस्य है, एनर्जी का एक संगम है जो आत्मा कराका की मदद कर रहा है अमात्य कराका के सही सपोर्ट के जरिए। नहीं तो क्या होता है, आत्मा कराका को अमात्य कराका से सहारा नहीं मिलता। ये तो मंत्री है और उसे अपनी आत्मा के सफर के मकसद को पाना है, इसलिए जरूरी है कि इनका आपस में कोई रिश्ता बने। अगर ये कोई रिश्ता बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे तो फिर मुश्किल जरूर है, क्योंकि तब अमात्य कराका बेकार हो जाता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है जिससे ये मदद कर पाए। ये ऐसा ही है जैसे राजा और उसका मंत्री, उनका आपस में तालमेल नहीं है, बात नहीं कर रहे, कोई सामंजस्य नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, तो राजा के मंत्री राजा की मदद कैसे करेगा? आत्मा की मदद कैसे होगी अगर कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा? तो अगर आपका अमात्य कराका आपके आत्मा कराका के साथ कोई रिश्ता नहीं बना रहा, तो ये फिर बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आपकी आत्मा का सफर क्या है और मदद कैसे होगी। फिर ये देखना जरूरी है कि आत्मा कराका कहाँ रखा है, और फिर देखना है कि क्या आपका अमात्य कराका आपको उस रास्ते पे मदद कर रहा है, उस काम में, उस करियर में जो आत्मा कराका की मदद करेगा। तो अगर कोई रिश्ता नहीं है तो कोशिश करो और देखो कि क्या तुम अपने उस रास्ते पे हो जो आत्मा कराका बता रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। तो जरूर देखना मेरा आत्मा कराका अलग अलग भावों में वाला वीडियो, और फिर देखना अमात्य कराका अलग अलग भावों में वाला वीडियो। दोनों देखना और कोशिश करना कि देखो कि मेरे आत्मा क्या कह रहा है और अमात्य कराका जो आत्मा का मददगार है वो क्या कह रहा है, इनके बीच कोई रिश्ता है या नहीं। ये बहुत बहुत अहम है। अगर आपके आत्मा कराका और अमात्य कराका एक दूसरे के साथ आपसी राशि देखें, म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, या फिर केंद्र में है एक दूसरे से, या कोई योग बना रहे हैं, तो ये कमाल का स्थान है। अगर ये एक साथ जुड़े हुए भी हैं तो वो भी बहुत बहुत अच्छा स्थान हुआ। और हम जानते हैं कि राहु भी एक ग्रह है या ग्रह तत्व है जो आपके इस जन्म का कर्म है, जो आपकी जिंदगी का फोकस है। और अगर राहु भी आत्मा कराका या अमात्य कराका से कोई रिश्ता बना रहा है तो वो भी बहुत मजबूत हो जाता है। बहुत ही खुशकिस्मती है कि मेरा राहु, मेरा आत्मा कराका और मेरा अमात्य कराका तीनों एक साथ जुड़े हैं, तो ये मेरे सफर में मदद करता है, मेरा रास्ता आसान कर देता है। ठीक है।
तो ये कह के चलते हैं अमात्य कराका के बारे में बात करते हैं। कुंडली के 12 भावों में इसका क्या मतलब है, सबसे पहले भाव से शुरू करते हैं। अब अमात्य कराका पहले भाव में यानी लग्न में क्या कर रहा है, क्योंकि ये लग्न है, ये आप हो, आपकी जिंदगी हो, आप हो। तो अमात्य कराका उस जिंदगी के बारे में है जो आप जीते हैं, और वो तरीका जिससे आप जिंदगी जीते हैं, और ये आपकी अपनी उन्नति के बारे में है, इज्जत के मामले में, गरिमा के मामले में, चरित्र के मामले में, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपके व्यक्तित्व के मामले में। तो मेहनत खुद पे करनी है, ना कि किसी और चीज में। अगर अमात्य कराका किसी और भाव में होगा तो वो उस भाव के हिसाब से असर दिखाएगा, लेकिन चूंकि ये लग्न में है, इसका मतलब कि आप अपने अंदर बहुत एनर्जी लिए हुए हो, जहां आपको अपने ऊपर बहुत सुधार करना है। और अगर आप ये सुधार करोगे तो आत्मा के सफर में भी आसानी से मदद होगी। तो यहाँ जिंदगी को इज्जत से जीना है, यहाँ जिंदगी को हमदर्दी से जीना है, यहाँ जिंदगी को अखलाक एथिक्स से जीना है। यहाँ जिंदगी जीनी है लोग जहां आपको देखकर सीखे, जहां आप एक मिसाल हो। तो अपने आप को अखलाक के साथ धोना, ईमानदारी के साथ धोना, सच्चाई के साथ धोना, इस तरह से धोना कि लोग आपको रोल मॉडल समझे। और जब आप जाओ तो एक ऐसी पहचान छोड़ जाओ कि एक इंसान को होना कैसे चाहिए, उसके किरदार के मामले में, उसकी सूरत ए हाल के मामले में, या और लोगों से रिश्तों के मामले में। तो अगर लोग आपको देखकर कुछ सीख नहीं पा रहे तो फिर मुश्किल है। आमतौर पर हम जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में रोल मॉडल ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर लोग रोजर फेडरर को टेनिस खिलाड़ी के तौर पर रोल मॉडल मानते हैं, कोई रतन टाटा को एक उद्योगपति के तौर पर, कोई एक सियासतदान पॉलिटिशियन को उसकी सियासत के लिए, कोई न्यूटन या एपीजे अब्दुल कलाम को साइंटिस्ट बनने के लिए। तो यहाँ अमात्य कराका आपको बता रहा है कि जो भी करो अखलाक के साथ करो और ईमानदारी के साथ करो, और जो भी काम करो उसे भी एक दर्जे की ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। और अगर तुम्हारा दिल और रूह उस काम से नहीं जुड़ रहा है जो तुम कर रहे हो, तो फिर सवालिया निशान जरूर है कि क्या तुम्हारा अमात्य कराका सच में आत्मा के सफर में मदद कर पा रहा है। तो अगर अमात्य कराका लग्न में है तो देखो कि आत्मा कराका कहाँ रखा है, और फिर उस भाव को ले लो जैसे कि आपकी सबसे बड़ी मंजिल है कि तुम्हें काम करना क्या चाहिए। तो अगर आपका आत्मा कराका 5वें भाव में है और अमात्य कराका लग्न में है, मतलब तुम्हें आत्मा कराका के भाव को सच्चाई और ईमानदारी से पाना है। अगर आत्मा कराका 7वें भाव में है तो फिर उस सफर को पकड़ो। तो मेरा वो वीडियो देखना आत्मा कराका अलग अलग भावों में, तो तुम समझ जाओगे कि वो क्या है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमात्य कराका अलग अलग भावों की, तो अगर आत्मा कराका 10वें भाव में है और अमात्य कराका लग्न में है, तो ये रास्ता अमात्य कराका के लिए आसान है, क्योंकि आत्मा कराका 10वें भाव में है और 10वां भाव अमात्य कराका का अपना घर समझा जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से एक रिश्ता बन जाता है आत्मा कराका और अमात्य कराका के बीच। एक वजह ये भी कि अमात्य कराका तो कर्म या क्रिया के बारे में है, और आत्मा कराका वहां जाकर बैठा है जहां अमात्य कराका सबसे असर दिखाता है, वो एनर्जीज जो अमात्य कराका रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी करियर तुम चुनो, जहां भी तुम्हारा आत्मा कराका है, वो कौन सा ग्रह है, कौन सा भाव है, उस हिसाब से। तो अगर बृहस्पति तुम्हारा आत्मा कराका है 10वें भाव में, तो तुम किसी भी काम में एक माहिर एक्सपर्ट हो सकते हो, एक गुरु हो सकते हो, एक उस्ताद हो सकते हो जो लोगों को सिखाए, या एक सलाहकार एडवाइजर हो। और फिर तुम्हारा अमात्य कराका लग्न में है, मतलब एक गुरु, एक उस्ताद, एक माहिर की हैसियत से तुम्हें ये काम करना है पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, और फिर लोग तुम्हें देखकर सीख सके, एक रोल मॉडल की तरह इस काम को करने के लिए। अमात्य कराका लग्न में एक वरदान हो सकता है, क्योंकि ये सच में तुम्हारी आत्मा के सफर में मदद करता है तुम्हारी पूरी एनर्जी पूरी हो करके। और तुम देखोगे कि हर मोड़ पे ज़ोडिएक भी तुम्हारी मदद करता है जब अमात्य कराका लग्न में हो, खासकर तब जब तुम ये देख रहे हो कि आत्मा कराका कहाँ है और तुम उन दोनों के बीच सामंजस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हुआ अमात्य कराका के पहले भाव में होने की सूरत ए हाल और नतीजा आपके लिए।
अमात्य कराका दूसरे भाव में तो पूरे समाज के लिए एक तोहफा है, और यहाँ ये समाज के लिए एक खास तोहफा है, क्योंकि दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव उसूलों, प्रिंसिपल्स और कदरों, वैल्यूज के बारे में है। तो जब अमात्य कराका दूसरे भाव में रखा है, तो मतलब के इंसान चाहे जो करे, जो भी काम या करियर चुने ताकि समाज को कुछ दे और एक पहचान छोड़े, तो उसे उसूलों के साथ करना चाहिए। तभी तुम कह सकते हो कि तुम सफल हुए। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम सच में जिम्मेदार बनना चाहते हो, अगर तुम सच में अपने आप को कदरों और उसूलों के साथ धोते हो, तो आपसे लोगों का निपटना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, जिंदगी के वो कौन से हिस्से हैं जो दूसरे भाव से जुड़ते हैं? दूसरा भाव खाने, फूड के बारे में है। तो खाने से जुड़ी हर चीज या खाने का उद्योग, बीज बेचना, उगाना, उनको बांटना, पैकिंग या खुद खाना उगाना, अनाज, फल, कुछ भी खाना, पैकिंग इंडस्ट्री या खाने के किसी सौदे, डील से जुड़ना, ये सब दूसरे भाव से जुड़ते हैं। तो अगर तुम्हारा काम खाने से जुड़ता है, चाहे सीधे या गैर सीधे, पैकिंग, बेचना या अनाज का कारोबार, या तुम कोई जनरल स्टोर चलाते हो जहां खाने की चीजें बिकती हैं, तो तुम अमात्य कराका के इस सफर पे हो। और अगर तुम खाने से सीधे नहीं जुड़े, तो गैर सीधे, मिसाल के तौर पर तुम रसोई चलाते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो या रेस्टोरेंट की मदद करते हो। शायद तुम रेस्टोरेंट में शेफ हो, क्योंकि तुम सीधे खाने से जुड़े नहीं हो, लेकिन तुम खाना बना रहे हो या लोगों की भूख मिटाने में मदद कर रहे हो। तो ये दूसरे भाव के अमात्य कराका के साथ बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। दूसरा है ज़बानें, लैंग्वेजेस। कोई जो बहुत सारी ज़बानें सीख ले, दूसरों से उन ज़बानों में बात करे, ज़बानें सिखाए, या फिर दूसरे पेपर या किताबों के तर्जुमे, ट्रांसलेशंस करे, अलग अलग ज़बानों में लिखे। सोशल मीडिया पे तुम अलग अलग ज़बानों से जुड़े हो या अपनी माँ बोली के अलावा दूसरी ज़बान इस्तेमाल करते हो, ये भी वही है। दूसरी बात, दूसरा भाव तुम्हारी बिरादरी, कम्युनिटी के बारे में भी है, तुम्हारे खानदान, ट्राइब के बारे में, और जिस परिवार में तुम पैदा हुए हो। तो बहुत सारे लोग जो अपनी बिरादरी से जुड़े काम में लगे हैं, मिसाल के तौर पर अगर तुम एक ईसाई हो और बाइबल बेच रहे हो, या किसी किताबों की दुकान में बाइबल रखते हो, तो किसी न किसी रूप में बिरादरी से जुड़े। एक मुसलमान चून की टोपी पहनता है, अगर तुम टोपियों का लेन देन करते हो या अपनी बिरादरी से जुड़ी किसी भी चीज से वास्ता रखते हो, तो वो भी अमात्य कराका को मजबूत करता है। तो ज़ोडिएक के लिए ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारी क्या मान्यता है, बल्कि ये मायने रखता है कि क्या तुम अपनी मान्यता से किसी न किसी तरह से जुड़े हो। तीसरा है रोजी, लाइवलीहुड और भी माली हाली, फाइनेंस। तो वो सारे लोग जो दूसरों की रोजी में मदद कर रहे हैं, या दूसरों की बचत में, या दूसरों को ज्यादा पैसा कमाने में उनकी मदद कर रहे हैं कि वो ज्यादा पैसा कमा पाएं, पैसा और माल के बंदोबस्त में मदद करने वाले लोग भी दूसरे भाव से जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे करियर आपको मिलेंगे जो अलग अलग भावों के बीच एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। दूसरे भाव, इनकम, और पांचवें भाव, कमाई के बीच ओवरलैप होगा, और कुछ हद तक 10वें भाव, करियर से भी। तो ये ओवरलैप हमेशा रहेगा, और कभी कभी ये मदद करता है अगर आत्मा कराका और अमात्य कराका उन्हीं भावों में हो जहां तालमेल हो, ओवरलैप हो, या फिर कम से कम कोई सामंजस्य हो, तो बहुत मदद मिलती है। तो दूसरा भाव दूसरों को पैसे में मदद करने के बारे में भी है। अगर तुम किसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम दूसरों की रोजी या पैसे की बचत या इस्तेमाल में मदद कर रहे हो, या पैसे का सही इस्तेमाल, या पैसे बचाने या निवेश, इन्वेस्ट करने में, या पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेवाओं के जरिए, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। लेकिन जो भी करो, बहुत सारे उसूलों और इज्जत के साथ करो, नहीं तो दूसरे भाव का अमात्य कराका बिगड़ जाएगा। तुम्हें अपने करियर में मुश्किलें आएंगी जब तुम अपने अमात्य कराका का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, खासकर जब ये दूसरे भाव में हो। और ये हुई अमात्य कराका के दूसरे भाव में होने की सूरत हाल आपके लिए। अमात्य कराका तीसरे भाव में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, क्योंकि यहाँ तुम्हें एक कैनवस दिया गया है, जैसे तुम खुद रंग भर सकते हो,
क्योंकि तीसरा भाव खुद की कोशिशों से काम करने का घर है। ये वो काम है जो तुम अपनी मेहनत से करते हो। तो यहाँ ज़ोडिएक तुम्हें खुला हाथ देता है उन क्षेत्रों में जहाँ तुम और बेहतर कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो भी तुम करो, दिल से करो, बहुत इज्जत के साथ, बहुत हौसले के साथ, बहुत इरादे की ताकत के साथ, तो आम तौर पर ज़ोडिएक मदद करता है। मैंने तीसरे भाव पे एक वीडियो बनाया है। तीसरा भाव, आपकी मंजिल की कुंजी, द की टू योर डेस्टिनी। मैं यही सुझाव दूंगा कि वो वीडियो जरूर देखिए। वो बहुत शानदार वीडियो है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके तीसरे भाव में बहुत ताकतवर ग्रह हो या अमात्य कराका तीसरे भाव में हो। आपका अमात्य कराका कैसे आपकी मंजिल को खोलने की चाबी बन सकता है। अब तीसरा भाव किस बारे में है? तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं के बारे में है। तो जो भी लोग दूसरों की मदद में छोटी यात्राएं करते हैं, जो लोग अपने इलाके, लोकल कम्युनिटी और पड़ोस, नेबरहुड में मदद करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पड़ोस के बारे में भी है। तो कोई दुकान चला रहा है और आसपास के लोगों को रोजमर्रा की चीजें सप्लाई कर रहा है। कोई बेकरी चला रहा है। अब कोई 50 किलोमीटर दूर से केक खरीदने नहीं आएगा, तो बेकरी उसी इलाके और पड़ोस के लोगों को सेवा देगी। तो जो कोई भी ऐसा काम करता है जहां तुम पड़ोस की मदद कर रहे हो, वहां अमात्य कराका तीसरे भाव में अहम हो जाता है। तो जो लोग कोई सेवा चला रहे हैं अपने इलाके की मदद के लिए, इसके अलावा जो लोग सेवा दे रहे हैं, मसलन डेंटिस्ट या डॉक्टर, हर वो इंसान जो अपना खुद का काम कर रहा है, सेल्फ एंटरप्राइज। क्योंकि तीसरा भाव अपना खुद का कारोबार है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम किसी के अंदर काम करो, बल्कि ये तुम्हारा अपना काम है। अपने बॉस बनके या कंसल्टेंट के तौर पर काफी हद तक तुम्हारा अपना बॉस हो और फिर पड़ोस के लोगों की मदद करो। अगर तुम घर बैठे ब्लॉग के जरिए लेख लिख रहे हो, मटेरियल लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, जिससे लोगों की मदद होती है, तो ये भी एक मजबूत अमात्य कराका मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि तीसरा भाव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में भी है। तो तुम अपनी पहचान खुद बनाना, लिखना, कंटेंट वेब पे डालना, ब्लॉग लिखना ताकि दूसरे लोग उस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकें और मदद पा सकें। तो लेखक, प्रकाशक, कंटेंट लेखक, ब्लॉग लेखक, कोई भी जो ऐसा कर रहा है या जिसका अपना प्रैक्टिस हो लेकिन तकनीक या वेबसाइट के जरिए मदद कर रहा है, जैसे तुम कहो कि मदद चाहिए, मेरी वेबसाइट पे आओ, मेरी सेवाओं के बारे में पूछो, मैं जवाब दूंगा। तो अपनी सेवाओं को वेबसाइट या ब्लॉग के जरिए पेश करने वाला भी तीसरे भाव से जुड़ा है। इसके अलावा तरह तरह के कंसल्टेंट जो अपना प्रैक्टिस चला रहे हैं, चाहे कानून से जुड़ा हो, सेहत से, तकनीक से, सलाहकार सेवाएं देने वाले, ये भी तीसरे भाव से जुड़ते हैं। तो तीसरा भाव तुम्हारे लिए एक खुला समंदर है। अगर तुम्हारा अमात्य कराका तीसरे भाव में है, तो ये बहुत ही ताकतवर स्थान है। यहाँ तक के कुछ लोग जो शायद बहुत कामयाब ना हो, मसलन जो ओला या उबर चलाते हैं या स्थानीय रेंटल कार सेवा या टैक्सी सेवा, वो भी अमात्य कराका तीसरे भाव वाले हो सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए वो मदद कर रहे हैं। अब अमात्य कराका दुनियावी चीजों के बारे में नहीं है। तो ये मत समझना कि अगर तुम्हें दुनियावी कामयाबी बहुत नहीं मिल रही, तो तुम्हारा अमात्य कराका ठीक नहीं है। अमात्य कराका सेवा और आत्मा के सफर के बारे में है। उसका पैसे या दुनियावी कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हें जिंदगी के किसी हिस्से में बहुत सफलता नहीं मिली, तो हौसला मत हारो के मैंने अपने अमात्य कराका के हिसाब से सही करियर नहीं चुना, इसलिए पैसा नहीं आ रहा। अमात्य कराका के लिए पैसे और दुनियावी कामयाबी का मतलब बहुत कम है। ये देखना ज्यादा जरूरी है कि क्या तुम आत्मा को उसके सफर में मदद कर पा रहे हो। बहुत से लोग जो पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन उनकी रोजी इलाके की सेवाओं, लोकल नेबरहुड सर्विसेज या टैक्सी सेवाओं से जुड़ी है, वो भी अमात्य कराका तीसरे भाव वाले हो सकते हैं। और ये है अमात्य कराका तीसरे भाव का मैनिफेस्टेशन आपके लिए। अब चौथा भाव, अमात्य कराका चौथे भाव में एक स्थान है जहां घर, हाउस होल्ड और परिवार, फैमिली की मदद होती है। तो कोई भी ऐसा कारोबार या करियर जहां परिवारों को उनके लक्ष्य पाने में या उनकी जिंदगी को आसान, सुकून भरा बनाने में मदद हो, वो चौथे भाव का अमात्य कराका है।
तो ऐसे लोग या तो जमीन और मकान रियल एस्टेट के काम में हो सकते हैं, या वो सिविल इंजीनियर हो सकते हैं जो रिहायशी अपार्टमेंट बना रहे हैं, या वो आर्किटेक्ट हो सकता है जो उन बिल्डिंग्स का डिजाइन कर रहा है, कोई इंटीरियर डेकोरेशन कर रहा है, घर को सजाने में मदद कर रहा है, कोई सामान बिल्डिंग का या अपहोल्स्टरी या फर्नीचर सप्लाई कर रहा है। घर, जमीन और मकान से जुड़ी हर चीज, चाहे सामान से, बनाने से या सजाने से, चौथा भाव है। और जिंदगी की रोजमर्रा की सहूलियतें, वो सब कुछ जो परिवार इस्तेमाल करता है, गाड़ियां हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, ओवन हो, जो भी परिवार के आराम की जिंदगी से जुड़ा है, सब चौथे भाव से जुड़ा है। तो ऐसे लोग आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत, उनमें सौदा या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करते हुए मिलेंगे। अगर कुछ और नहीं तो तुम एचआर में हो, लेकिन फिर भी किसी रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स या रोजमर्रा की चीजों की स्टोर में काम कर रहे हो और उसके जरिए समुदाय की मदद कर रहे हो। कोई पड़ोस में एक कन्वीनियंस स्टोर चला रहा है, वो भी चौथे भाव का अमात्य कराका कहला सकता है। इसके अलावा वो लोग जो घर से काम कर रहे हैं, अगर तुम घर पर ऑफिस बना के अपनी सेवाएं दे रहे हो, तुम एक वकील हो जिसका घर पर ऑफिस है, तुम एक डॉक्टर हो जिसका छोटा क्लिनिक घर से जुड़ा है, कोई पेंटर जिसका स्टूडियो घर पर है, कोई घर से रसोई चलाकर खाने की चीजें दूसरों को दे रहा है, कोई घर में गार्डन लगाकर बोनसाई बना रहा है, या कोई घर से लिखने या प्रकाशन पब्लिशिंग का काम कर रहा है, ये सब भी चौथे भाव में अमात्य कराका की निशानी है। और जिन लोगों के स्टोर हों जो घर या परिवार से जुड़े हों, किसी के पास सुपरमार्केट है जहां परिवार जाकर जिंदगी की हर चीज खरीद सकता है, जो परिवार की खुशी, मानसिक शांति में इजाफा करता है, तो परिवार कहाँ जा सकता है? परिवार सर्कस जा सकता है, थिएटर जा सकता है, पार्क या एम्यूजमेंट पार्क या वाटर पार्क जा सकता है जहां बच्चे और माता पिता दोनों एक साथ मजा कर सकें। तो जो भी चीज परिवार की खुशी या घरेलू माहौल में इजाफा करती है, वो भी चौथे भाव से जुड़ी है। और इसलिए चौथे भाव का अमात्य कराका तुम्हें ऐसा करियर चुनने में मदद करता है। किसी न किसी तरह से तुम समाज को वापस सेवा दे रहे हो और ये बहुत जरूरी है। तो ज्यादा मत सोचो अगर तुम्हारा अमात्य कराका चौथे भाव में है और बहुत पैसा नहीं बन रहा। फिर से कहता हूँ, अमात्य कराका का पैसे से कोई रिश्ता नहीं है। अमात्य कराका ये दिखाने के लिए है कि तुम उस खास भाव की सेवा कैसे कर रहे हो, क्योंकि उसी के जरिए तुम आत्मा की ही मदद कर रहे हो। और ये हुआ अमात्य कराका चौथे भाव में होने का मतलब आपके लिए। अब पांचवा भाव, अमात्य कराका पांचवें भाव में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां तुम करियर बना सकते हो। शुरू से जो भी प्राथमिक शिक्षा या शुरुआती शिक्षा से जुड़ा है, 10वीं क्लास तक, सब पांचवें भाव से जुड़ा हो सकता है। तो जो लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं या स्कूलों से किसी तरह जुड़े हैं, अगर कुछ नहीं तो स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, या स्कूल के लिए बस सेवा दे रहे हो, या स्कूल को कैटरिंग सेवा या स्टेशनरी सप्लाई कर रहे हो, या अपनी स्टेशनरी की दुकान है जहां बच्चों की किताबें या खिलौने बेच रहे हो, क्योंकि पांचवा भाव बच्चों का है और शौक और दिलचस्पी का। बच्चों के पसंदीदा शौक है खेल, खिलौने और किताबें, ये सब पांचवें भाव से जुड़ते हैं। और ये किसी भी खेल सामग्री, स्पोर्ट्स आइटम्स का घर है जो बच्चों से जुड़े या पेशेवर खिलाड़ियों से भी, क्योंकि पांचवा भाव शौक और दिलचस्पी और उस चीज के बारे में है जो तुम्हें पसंद है और करियर बना सकते हो। तो खिलाड़ियों या कलाकारों के लिए पांचवा भाव बहुत अहम है, क्योंकि वही तुम्हारी दिलचस्पी होती है। तो अगर तुम पांचवें भाव से जुड़ रहे हो, या तो खुद खिलाड़ी हो या खेल सामग्री सप्लाई करते हो, तो तुम्हारा अमात्य कराका पांचवें भाव में एक मजबूत मदद है, तुम्हें सही सफर पे ले जा रहा है, उस सफर की तरफ जहां अमात्य कराका पांचवें भाव में है। क्योंकि पांचवा भाव सट्टा, स्पेक्यूलेशन का भी घर है। तो जहां तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, पैसा निवेश, इन्वेस्ट करने में, शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड, तुम या तो ऐसा कारोबार कर रहे हो, या दूसरों को सलाह दे रहे हो, या उनकी मदद कर रहे हो, या उसी से रोजी कमा रहे हो, ये भी बहुत मजबूती से पांचवें भाव से जुड़ता है।
पांचवा भाव पुरानी किताबों, मंत्रों और प्राचीन पुस्तकों के अध्ययन का घर है। बहुत से लोग जो पुरानी किताबों की खरीद फरोख्त से जुड़े हैं, वो भी पांचवें भाव से जुड़ सकते हैं। और चूंकि पांचवा भाव परफॉर्मेंस का घर है, तमाम तरह के कलाकार, चाहे संगीतकार हो, नर्तक हो, अभिनेता हो, चित्रकार हो, हर वो इंसान जो खुद को एक कलाकार समझता है और जिसके पास देने को कुछ है अपने परफॉर्मेंस के जरिए, सब पांचवें भाव से जुड़ सकते हैं। तो अगर तुम्हारा अमात्य कराका पांचवें भाव में मजबूत है, तो कला को चुनना तुम्हारे लिए बहुत नेचुरल होगा। तुम्हें संगीत, गायन, नृत्य या चित्रकला की तरफ नेचुरल झुकाव मिलेगा। कुछ न कुछ कला सच में तुम्हारी पुकार होगी। तो अमात्य कराका पांचवें भाव में तुम्हें वहां कामयाबी दिला सकता है। इसके अलावा क्योंकि पांचवा भाव 10वें भाव से 8वां है, तो लोगों को उनकी नौकरी बदलने में मदद करना, कोई एचआर कंसल्टिंग सेवा चला रहा हो या लोगों से कह रहा हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, मेरे पास इस कंपनी में ओपनिंग है, अपना रेज्यूमे भेजो, या कंपनियों के एचआर डिपार्टमेंट में लोग भर्ती, एक्वायरिंग पीपल कर रहे हैं, ये भी पांचवें भाव से जुड़ सकता है। और अंत में पांचवा भाव रोमांस का भी घर है। तो तुम किसी भी तरह जोड़ों को उनका रोमांस ढूंढने में मदद कर रहे हो। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो जोड़ों को एक दूसरे से मिलवाती है, चाहे ऑनलाइन वेबसाइटों के जरिए, डेटिंग सेवाओं के जरिए, शादी की सेवाओं के जरिए या रिलेशनशिप सेवाओं के जरिए। जो लोग कपल्स के लिए छुट्टियां, क्रूज, होटलों में कपल्स के ऑफर चलाते हैं, वो सब जोड़ों को एक साथ लाने या उनकी मोहब्बत को पेश करने में मदद करते हैं। वो लोग जो कार्ड या वैलेंटाइन गिफ्ट्स बेचते हैं, ये सब पांचवें भाव से जुड़ते हैं, क्योंकि ये रोमांस का घर है। कोई जो गहने बेचता है जहां कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को रिंग देकर प्रपोज करता है, कुछ भी जो लोगों को एक साथ लाने में या उनकी मोहब्बत को जाहिर करने में या उनके रोमांस को बढ़ाने में मदद करता है, सब पांचवें भाव से जुड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा करियर ओरिएंटेड पांचवा भाव आपको बहुत सारे रास्ते देता है। अगर तुम्हारा अमात्य कराका पांचवें भाव में है, तो तुम्हारे दोनों हाथ पहले से ही भरे हुए हैं। और ये हुआ अमात्य कराका पांचवें भाव में होने का मतलब। अब छठे भाव के बारे में कहूं तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। एक वजह यह है कि छठा भाव भिक्षु भाव भी कहलाता है, यानी तुम कुछ कर्मों का बोझ लेकर आए हो, कुछ कर्मों का कर्ज लेकर आए हो। तो कोई भी सेवा जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, चाहे नाई हो, कोई स्पा चला रहा हो, कोई सेवा जिससे तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। बहुत से लोग डिजाइनर खाना भी सप्लाई करेंगे, यानी तुम्हारे लिए खाना बैलेंस करके बेचेंगे। तो वो सब जो सेहत से जुड़ी सेवाओं में है, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो या एम्बुलेंस सेवा चला रहा हो, हर कोई जो सेहत की सेवाओं, स्पा, नर्चरिंग, दूसरों की मदद से जुड़ा है, छठे भाव से जुड़ता है। या वो जो अपनी सेवाओं को किसी न किसी रूप में सेहत से जोड़ते हैं या दूसरों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करने में मदद करते हैं, छठा भाव कंपटीशन का घर है। तो ये तुम्हारे लिए भी मददगार है अगर तुम खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या दूसरों को देने में मदद कर रहे हो। तो ये बहुत ही ताकतवर घर है। तो बहुत से लोग जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज या सेंटर चलाते हैं जहां लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम या फौज में भर्ती होने के लिए पढ़ते हैं, ये सब छठे भाव से जोड़ा जा सकता है। और क्योंकि ये कंपटीशन का घर है, तो खेल के सामान या खिलाड़ियों की सेवा में मदद करने वाले लोग भी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या माहिर जो खिलाड़ियों की सेहत और फिटनेस का ख्याल रखें, ये सब भी छठे भाव से जुड़ते हैं। तो हर वो सेवा जो कोई कर सकता है, चाहे सेहत के क्षेत्र में या मदद करने के क्षेत्र में या संवरने, ग्रूमिंग में या किसी भी तरह से लोगों की जिंदगी को बेहतर, सेहतमंद और फलदार बनाने में, वो छठा भाव है। चाहे नाई हो, मालिश करने वाला हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, स्पा चलाने वाले हो, हॉस्पिटल, क्लिनिक, सब छठे भाव से जुड़ सकते हैं। और दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल स्टोर चलाना या दवाओं के बनाने में, सेहत के उपकरण बनाने में या केमिकल बनाने में जो दवाओं के बनाने में आते हैं, सब छठे भाव से जुड़ते हैं। तो अगर तुम्हारा अमात्य कराका छठे भाव में है,
तो ये बहुत ही फायदेमंद अमात्य कराका है जो सीधे सर्वोच्च ऊर्जा सुप्रीम एनर्जी की सेवा से जुड़ता है। या अगर तुम पशु सेवाएं वेट सर्विसेज या पालतू सेवाएं पेट क्लिनिक या पेट सर्विसेज चला रहे हो, या कोई मरम्मत रिपेयर सेवा चला रहे हो, कोई भी सेवा जहां तुम दूसरों की चीजें ठीक करने में, घर की चीजें या घरेलू उपकरण ठीक करने में मदद कर रहे हो, या यहां तक कि कस्टमर सर्विस में जब कोई फोन करता है कॉल सेंटर पे के मेरी गैस नहीं आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और तुम जानकारी ढूंढ रहे हो, उन्हें सही विभाग में ले जा रहे हो, या उनका कनेक्शन वापस दिलाने में, या उनकी चीजें ठीक करने में, ये सब छठे भाव से जुड़ता है। तो ये हुआ अमात्य कराका छठे भाव का मैनिफेस्टेशन आपके लिए। सातवां भाव ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ठेके के बारे में है। तो वो लोग जो किसी न किसी तरह से कारोबार में है, या डीलर है, या एजेंट है, और उसके जरिए दूसरे लोगों के कारोबार की मदद कर रहे हैं, ये सब सातवें भाव के बारे में है। सातवां भाव रिश्तों के बारे में है। तो अगर तुम किसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हो, या किसी फाइनेंशियल सेवा कंपनी के, या किसी तरह से दो लोगों को, दो पार्टियों को एक साथ लाने में मदद कर रहे हो, ये फिल्म स्टार या सुपरस्टार को किसी मार्केटिंग एजेंसी से मिलाने वाली मैनेजमेंट सेवाएं भी हो सकती हैं, या कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस किसी खिलाड़ी से जुड़ना चाहता है अपने इश्तेहार या ब्रांड के लिए, ये भी वो लोग होते हैं जो कोई डील करवाते हैं। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट में एजेंट कोई अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, एजेंट दोनों पार्टियों को एक साथ लाते हैं। वो काउंसलर जो पति और पत्नी को एक दूसरे से मिलने में मदद करते हैं। कुछ पोर्टल्स जहां लोग एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, मैं इनको डेटिंग सेवाएं नहीं कहूंगा, ये ज्यादा सेवाएं हैं जहां लोग लंबे रिश्ते के लिए मिलते हैं। पांचवां भाव रोमांस और डेटिंग सेवाओं जैसा है, जबकि सातवां भाव लंबे रिश्ते के बारे में है। तो कोई भी जो शादी से जुड़ी चीजें सप्लाई करता है, या दुल्हन दूल्हे के कपड़े या शादियों और पार्टियों के इंतजाम में मदद करता है, या वो रिलेशनशिप काउंसलर जो किसी जोड़े को साथ रहने में मदद करते हैं, सब सातवें भाव से जुड़े हैं। तो जो कुछ भी तुम एक डीलर, एजेंट, ब्रोकर या नेगोशिएटर के रूप में करते हो, लोगों को एक साथ लाना या जोड़ों को मिलाना, सब सातवें भाव से जुड़ता है। रोज की कमाई करने वाले लोग, डेली वेज अर्नर्स भी जुड़ते हैं, क्योंकि सातवां भाव रोजमर्रा की जिंदगी और माहौल के बारे में है। तो जो रोज कमाते हैं, यहाँ तक कि छोटी स्टोरें जिनकी रोज की जमा पूंजी होती है, या कोई राज मिस्त्री, प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन, ये रोज कमाते हैं। उपकरण सप्लाई करने वाले रोज के आधार पर, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, चाहे तुम जनरेटर सप्लाई कर रहे हो बड़े फिल्म संस्थानों या निर्माताओं को बाहरी शूटिंग के लिए, एक जनरेटर, एक वैनिटी वैन लाखों रुपए की होती है। ये सेवाएं भी सातवें भाव से जुड़ सकती हैं। कोई भी जो दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने में मदद करता है, वकील जो कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाते हैं, या सलाहकार सेवाएं देने वाले जो बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे हस्ताक्षर करें, डील करें या ना करें, सब सातवें भाव से जुड़ते हैं। तो रोज के दामादारी वाले, डेली वेज अर्नर्स, डीलर, बिजनेसमैन, उद्योगपति, हर वो जो रोज के आधार पर लेन देन में है, सब सातवें भाव से जुड़ते हैं। तो सातवें भाव में अमात्य कराका होने से तुम्हारे लिए बहुत सारी सेवाओं और करियर के दरवाजे खुलते हैं। और ये हुआ सातवें भाव अमात्य कराका का मैनिफेस्टेशन आपके लिए। अब आठवां भाव, ये उन सब इमरजेंसी सेवाओं के बारे में है और उन सेवाओं के बारे में जिनकी तुम्हें अचानक जरूरत हो। तो वो सारी मरम्मत सेवाएं जिनकी अचानक जरूरत हो, या ब्रेकडाउन सेवाएं, तुम्हारी कार खराब हो गई, तुम टो सेवा बुलाओगे, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल जो इमरजेंसी वार्ड चलाते हैं, सब आठवें भाव के दायरे में आते हैं। सरकारी एजेंसियां, फायर एजेंसियां, डिटेक्टिव एजेंसियां, रिसर्च सेंटर, सब आठवें भाव में आते हैं। वो लोग जो खुद वैज्ञानिक, साइंटिस्ट्स हैं या रिसर्चर हैं, या वो डॉक्टर जो दवाइयों पर रिसर्च कर रहे हैं या किसी बीमारी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, या टैक्स कंसल्टेंट जो टैक्स जानकारी खंगालते हैं, या वो लोग जो वर्चुअल मनी में मदद करते हैं। आठवां भाव वर्चुअल मनी या दूसरे लोगों के पैसे के बारे में भी है। तो जो लोग दूसरे लोगों के पैसे की सेवाएं देते हैं,
चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो या बीमा, क्योंकि बीमा 8वें भाव के अचानकपन के कारण अहम है। बीमा से जुड़ा पैसा, टैक्सेशन, ऑडिट सब 8वें भाव से जुड़ते हैं। ऑनलाइन सेवाएं पैसे से जुड़ी, पेटीएम, पेपाल सब 8वें भाव से जुड़ते हैं क्योंकि ये वर्चुअल मनी है। और जरूर गुप्त, अकल्ट सेवाएं या ज्योतिषीय सेवाएं सब 8वें भाव से जुड़ते हैं। वो लोग जो उन क्षेत्रों में हैं जो ज्यादा दिमाग से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें खोद कर निकालना पड़ता है, जैसे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट्स, मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट्स, या वो जो मानसिक बीमारियों या मानसिक मदद से जुड़े हैं, सब 8वें भाव से जुड़ते हैं। या ट्रॉमा सेंटर जो दिमाग से जुड़े हैं, मायूसी से, जो अवसाद, डिप्रेशन में दूसरों की मदद करते हैं, या आदि लोगों, एडिक्ट्स के समूहों की मदद करते हैं, सब 8वें भाव से जुड़ते हैं। फिर जिंदगी का दूसरा पहलू, जहां मजा है लेकिन छुपा मजा, जैसे पोर्नोग्राफी, बार डांस या पब चलाना, भले ही खुला हो, वो सब जहां तुम इंद्रियों, यौन इच्छाओं, ऊंची लतों, हायर एडिक्शंस से जुड़ रहे हो, सब 8वें भाव से जुड़ते हैं। तो ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, एक्सोटिक डांस, बार, पब सब 8वें भाव से जुड़ सकते हैं। या कोई जो शरीर का प्रदर्शन करता है, या वेश्यावृत्ति या ऐसी सेवाओं से जुड़ा हो, वो भी 8वें भाव से जुड़ेगा। तो 8वें भाव में एक अचानक तत्व है, एक छुपा तत्व है, एक गुप्त तत्व है, लेकिन एक इमरजेंसी तत्व भी है, एक उदासी का तत्व भी है। तो लोगों की सेवाएं या ट्रॉमा सेंटर जहां लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे हो, सब 8वें भाव से जुड़ते हैं। जो लोग दूसरों की वर्चुअल मनी, कहां पैसा लगाना है कहां नहीं, टैक्सेशन में मदद करते हैं, सब 8वें भाव से जुड़ते हैं। और अंत में वो लोग जो दूसरों को या समाज को लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी जीने की कोशिश में मदद करते हैं, वो भी 8वें भाव से जुड़ते हैं क्योंकि 8वां भाव लंबी उम्र, लॉन्जेविटी के बारे में है। इसे आयु स्थान कहते हैं। ये बताता है कि कितनी देर जियोगे। तो ये सब कुछ इकट्ठा होता है अगर तुम्हारा अमात्य कराका 8वें भाव में है। और ये हुआ 8वें भाव अमात्य कराका का मैनिफेस्टेशन। अब 9वां भाव, ये भाव शिक्षा, आध्यात्मिकता और मजहबी बातों, थियोलॉजी से जुड़ा है। तो वो सारे करियर जो शिक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़ते हैं, कॉलेज, ग्रेजुएशन, एक्सपर्टीज या किसी विषय में माहिर होना, पीएचडी से जुड़ना और उसके जरिए डॉक्टरेट पाना, ये सब 9वें भाव से जुड़ते हैं। तो तुम एक शिक्षक, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के डीन हो सकते हो, या यूनिवर्सिटी का कारोबार चला रहे हो, या दूसरों की मदद कर सकते हो जो विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके कागजात, पेपरवर्क करने में। तुम दूसरों की लंबी यात्राओं में भी मदद कर सकते हो। तो जो लोग हवाई टिकट या वीजा सेवाओं में हैं, या किसी तरह लोगों को विदेश जाने या छुट्टियां मनाने में मदद करते हैं, टूर और ट्रैवल या लग्जरी क्रूज, लग्जरी हॉलिडे ग्रुप्स या 5 सितारा होटल जो विदेशियों को ठहराते हैं, सब 9वें भाव से जुड़ते हैं। जो लोग आध्यात्मिक संस्थान, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक संस्थान चला रहे हैं, या खुद किसी पैरिश में है, या इमाम है, या पंडित है, या किसी तरह धार्मिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल बसों या हॉस्टल सेवाओं या कैटरिंग सेवाओं के सामान सप्लाई करते हैं, सब 9वें भाव के अमात्य कराका से जुड़ सकते हैं। वो लोग जो शहर भर में बसें और गाड़ियां चलाते हैं या लंबी यात्रा का इंतजाम करने में मदद करते हैं, अगर तुम दुनिया भर के टूर पे जा रहे हो, वो सब सेवाएं 9वें भाव से जुड़ती हैं। वो लोग जो कॉल सेंटरों में काम करते हैं, खासकर बीपीओ के लिए, विदेशी कंपनियों या बैंकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बैंक या कंपनियां, कलेक्शन सेंटर या कस्टमर सर्विस में, या लोगों को इंटरनेट या फोन पर तरह तरह की सेवाओं में मदद करते हैं, सब 9वें भाव से जुड़ते हैं। लोग खुद जो सलाहकार सेवाएं गुरु या उस्ताद के रूप में चला रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन या कक्षाओं में ही नहीं, बल्कि अपना कंटेंट वेब, सोशल मीडिया या पोर्टल्स पे डाल रहे हैं। यहाँ तक कि कोई गृहिणी जो किसी को अच्छा खाना बनाना, बेहतर बिरयानी बनाना सिखा रही है, वो भी 9वें भाव से जुड़ सकती है, क्योंकि यहाँ 9वां भाव समंदर पार के बारे में है। तो कोई यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा है, बिरयानी कैसे बनाएं, वो दुनिया भर के लोगों तक पहुंच रहा है, पढ़ा रहा है,
और गुरु या एक्सपर्ट के तौर पर सामने आ रहा है। ये भी 9वें भाव से जुड़ सकता है। तो जो भी माहिरी तुम बांट रहे हो, जो भी सिखाना या सीखना तुम दुनिया भर में बांट रहे हो, किसी संस्थान में या धार्मिक सेवाओं में या आध्यात्मिक सेवाओं में, सब 9वें भाव से जुड़ते हैं। तो ये विदेशियों, अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ने, नई जबानें सीखने, अलग संस्कृतियों के लोगों से काम करने, शिक्षा देने, यात्रा, पर्यटन, ये सब 9वें भाव के अमात्य कराका से जुड़े करियर के बारे में है। और ये हुआ 9वें भाव अमात्य कराका का मैनिफेस्टेशन आपके लिए। 10वां भाव अमात्य कराका का 10वें भाव में होना बहुत ही ताकतवर स्थान है। ये अमात्य कराका के लिए सबसे ताकतवर स्थानों में से एक है। एक वजह यह है कि 10वां भाव कुंडली का सबसे ताकतवर केंद्र भाव है और वास्तव में ये कर्म का घर भी है और ये तुम्हारे क्रियमान कर्म का घर भी है। तो तुम्हारा कर्म सीधे अमात्य कराका और तुम्हारे करियर और काम से जुड़ता है और इसलिए अमात्य कराका 10वें भाव में बहुत ही सहज होता है। ये तुम्हें बहुत ऊंचे पदों तक ले जा सकता है। तो कोई भी जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके लिए 10वें भाव का अमात्य कराका बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अपना काम बहुत अख्तियार, अथॉरिटी के साथ करेंगे। उन्हें अख्तियार मिलेगा, ताकत और प्रभाव मिलेगा और जो भी क्षेत्र या रेखा, लाइन हो, वे व्यवस्था बनाए रखने, ढांचे में चीजें डालने, दूसरों के लिए अहम फैसले लेने, अहम नेतृत्व वाले फैसले लेने, जवाबदेह फैसले लेने से जुड़े होंगे। तुम एक सादा सुरक्षा गार्ड हो सकते हो जो जिम्मेदार है और किसी बैंक की रक्षा कर रहा है, बस बाहर राइफल लिए खड़े हो, लेकिन तुम व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, शांति रखने की। तो कोई भी जो व्यवस्था, ढांचा, अनुशासन से जुड़ता है, वो 10वें भाव में आता है। तो 10वां भाव मजबूती से सरकारी सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा है, जो नियम और कानून बनाते हैं। कानून, अधिकारी, आरटीओ, पुलिस, वो सब जो कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं, जो नियम और कानून बनाते हैं और दूसरों को नियम मानने में मदद करते हैं। यातायात पुलिस वाला जो ट्रैफिक को संभाल रहा है, वो 10वें भाव के अमात्य कराका से जुड़ा हो सकता है। पुलिस वाला जो कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, रात को गश्त करता है, वो भी 10वें भाव के अमात्य कराका में आता है। जज जो अपराधियों को सजा दिलवाता है और कानून लागू करता है, वो भी 10वें भाव का अमात्य कराका है। काम पर मैनेजर जो यकीनी बनाता है कि कर्मचारी समय पे आए, पेशेवर संस्थानों में काम पर शांति और व्यवस्था रखे, वो भी 10वें भाव का अमात्य कराका है। तो कोई भी जिसका करियर है, जो नौकरी कर रहा है, सेवा कर रहा है, चाहे सरकारी उद्यमों में या निजी सेवाओं में, लेकिन जिनके पास अख्तियार है, जो सुपरवाइजर या मैनेजर का रोल निभा रहे हैं, वो सब 10वें भाव के अमात्य कराका से जुड़ेंगे। और अप्रत्यक्ष रूप से जो इन सेवाओं की मदद कर रहे हैं, सपोर्ट सर्विसेज जैसे आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो दिन प्रतिदिन सेवाओं के सुचारू रूप से चलने को यकीनी बनाते हैं, ये भी 10वें भाव अमात्य कराका से जुड़े करियर में आते हैं। कभी कभी 10वें भाव अमात्य कराका के साथ चुनौती ये होती है कि अगर कोई अपना कर्म सही तरीके से नहीं कर रहा, यानी सही तरीके, नैतिक तरीके, एथिकल मीन्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, ईमानदारी के रास्ते नहीं अपना रहा, अपने उसूलों और कदरों पर कायम नहीं है, तो ये मुसीबत लेकर आ सकता है, नौकरी बदलने को मजबूर कर सकता है, लंबे समय के लिए बेरोजगार रख सकता है, डांट डपट भी पड़ सकती है, नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, पहले जैसा रुतबा ना रहे। तो 10वें भाव में अमात्य कराका, ढेरों अवसर खुलते हैं, लेकिन ये एक पेचीदा स्थान भी है अगर अखलाक और नैतिकता वहां ना हो। और ये है 10वें भाव अमात्य कराका का रोल आपके लिए। 11वां भाव अमात्य कराका का 11वें भाव में होना, कोई भी जो बड़े संगठनों और बड़े समाज की मदद करता है। तो जो लोग बहुत ऊंचे ताकतवर पदों पर पहुंचते हैं, या जो शायद इतने ऊंचे पद पर ना हो, लेकिन बड़े संगठनों में काम करते हैं, जिनमें 3,000, 4,000, 10,000, 25,000 से ज्यादा लोग हों, तो तुम किसी न किसी रूप में बड़े संगठन के ढांचे या कंकाल का हिस्सा होते हो। ये सब 11वें भाव अमात्य कराका से जुड़ते हैं।
ये लोग बड़े उद्योग घरानों, बड़े संगठनों को समाज चलाने और समाज को बेहतर करने में मदद कर रहे हैं। 10वां भाव दिन प्रतिदिन की चक्की को तेल लगे इंजन की तरह चलाने के बारे में है, जबकि 11वां भाव उसे अगले पायदान पर ले जाने के बारे में है। तो जो कुछ भी नया रास्ता, पाथ ब्रेकिंग है, नया है, टेक्नोलॉजी में, सेहत सेवाओं में और आम जिंदगी को अच्छा रखने में, सब 11वें भाव के बारे में है। तो कोई जो 2G सेवा लेकर आता है, फिर 3G, फिर 4G, ये क्रांतिकारी कंपनियां 11वें भाव से जुड़ती हैं। और वो लोग जो समाज को खुश और चलते रखते हैं, जो क्लब चलाते हैं जहां लोग मिल सकें, गोल्फ कोर्स जहां लोग आते हो और मिलते जुलते हो, जो वर्कशॉप चलाते हैं ताकि लोग जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों से आकर नेटवर्क कर सकें, चाहे एजुकेशनल वर्कशॉप हो या कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़े या सीखने से जुड़े, जहां तुम लोगों को आने और नेटवर्क करने और समाज को बढ़ने देने की इजाजत देते हो, और नेटवर्क के जरिए समाज की मदद करना, जहां विचारों का आदान प्रदान हो, या ऑनलाइन पोर्टल जहां लोग मिलते हैं, अपने विचारों पर चर्चा करते हैं, या ब्लॉग्स जहां लोग एक दूसरे को जवाब देते हैं, यहां तक के प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब जहां कोई कंटेंट डालता है और बहुत सारे लोग आते हैं और अपने ख्यालों से जवाब देते हैं, विचार बांटते हैं। ये सब किसी न किसी तरह समाज को बढ़ने, सीखने और अगले दर्जे, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो सब 11वें भाव से जुड़ते हैं। वो सब लोग जो समाज की मदद करते हैं, जो नए कानून बनाते हैं, जैसे सियासतदान, पॉलिटिशियंस, या वो लोग जो बहुत ऊंचे राजनीतिक ऑफिसों में हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, या वो लोग जो अपने सकारात्मक रोल या सकारात्मक तरीकों से समाज पर असर डालते हैं, अभिनेता, उद्योगपति, उद्यमी जो अपने सकारात्मक प्रभावों से समाज को योगदान देते हैं, और कभी कभी किसी फिल्म के जरिए जो समाज को हिला दे। हमारे पास तारे जमीन पर जैसी फिल्म थी जो सीखने में असमर्थ बच्चों के बारे में लोगों की आंखें खोलती है, कुछ नया, कुछ रास्ता बदलने वाला, कुछ नया विचार, ये सब 11वें भाव से आता है। तो जो लोग स्टार्टअप सेवाएं चला रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है किसी सेवा या प्रोडक्ट की कमी है, ये लोग भी 11वें भाव के बारे में हैं। जो लोग समुदाय की सेवाओं जैसे चेंज, क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड यू के जरिए समाज की मदद करना चाहते हैं, ये भी 11वें भाव से जुड़ते हैं, क्योंकि इन सेवाओं के जरिए तुम बड़े समाज की मदद कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा 11वें भाव का अमात्य कराका है, तो तुम्हारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य हो सकता है। भले ही तुम बहुत छोटे तरीके से योगदान कर रहे हो, तुम समाज के एक बड़े क्षेत्र में, एक बहुत अहम क्षेत्र में जिसकी समाज को सच में जरूरत और तलब है, योगदान दे रहे हो। तुम सच में समाज को अगले पायदान पर ले जा रहे हो। और ये है 11वें भाव अमात्य कराका का मैनिफेस्टेशन आपके लिए। तो 12वें भाव का अमात्य कराका बहुत ही खास अमात्य कराका है, क्योंकि यहाँ ये सच में आत्मा कराका से जुड़ता है। 12वां भाव लगभग अगले दर्जे, नेक्स्ट रेल्म में कदम रखने जैसा है। तो हर तरह की सेवाएं जहां तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, चाहे दान, चैरिटी के जरिए, परोपकार, फिलैंथ्रोपी के जरिए, या सेहत सेवाओं के जरिए, या सशस्त्र सेवाओं, आर्म सर्विसेज के जरिए, जहां तुम अपनी नींद, अपना चैन, अपना परिवार भी कुर्बान कर रहे हो। दरअसल तुम जान कुर्बान कर रहे हो ताकि दूसरे खुश रहें, दूसरे ज्यादा मदद वाली जिंदगी जिए, दूसरे सेहतमंद जिंदगी जिए, दूसरे खुशहाल जिंदगी जिए। ये सब 12वें भाव के बारे में है। ये कोई आईटी प्रोग्रामर हो सकता है जो एक कोने में अकेला बैठा अपने आईटी प्रोग्राम से, या नए प्रोडक्ट से, या नए आईटी समाधान से दूसरों की मदद कर रहा है। ये कोई मैनेजर हो सकता है जो समंदर पार, सीमाओं के पार काम कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। तो 12वां भाव ये बताता है कि तुम एक ऐसे इंसान के रूप में कैसे सामने आते हो जो सीमाओं के पार लोगों की मदद करता है। तो जो लोग विदेशी सेवाओं, फॉरेन सर्विसेज में हो सकते हैं लेकिन विदेश देशों में काम कर रहे हैं और विदेशी देशों को बेहतर करने में, उनकी अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हैं और उसके जरिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये सच्चे वैश्विक नागरिक, ग्लोबल सिटीजन्स होंगे जो सीमाओं, बिरादरियों के पार जाएंगे और सबसे बड़ी सहायता बनेंगे।
बहुत से लोग अपने अस्तित्व को लेकर बहुत आध्यात्मिक होते हैं और अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को पालने पोसने, उनकी मदद करने, उन्हें अपनी जिंदगी में बेहतर करने में लगा देते हैं। जो लोग आध्यात्मिक सेवाओं के लिए आश्रम चलाते हैं ताकि लोगों को शांति मिले, लोगों को एक अच्छी चैन भरी नींद मिले, क्योंकि 12वां भाव बिस्तर के सुख और अच्छी नींद के बारे में भी है। और आध्यात्मिक सेवाएं दान करने वाले संगठन, कुछ लोग वृद्धाश्रम चलाते हैं, सैनिटोरियम चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, ये सब 12वें भाव से जुड़ सकते हैं। तो 12वां भाव सच में एक आध्यात्मिक घर है। ये सब देने के बारे में है, दूसरों को योगदान देने के बारे में है, चाहे मदद से, सेहत सेवाओं से, कानून और व्यवस्था बनाए रखने से, या पूरी दुनिया भर में दूसरों की मदद करने से, या आईटी सेवाओं के जरिए जीवन के विभिन्न तरीकों से दूसरे लोगों की जिंदगी को समृद्ध करने से, और उसी के जरिए समाज को सच में ऊंचा उठाने से। तो ये ज्यादा एक निस्वार्थ सेवा है, एक योगदान है, एक खास वजह कॉज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के बारे में है, जो सच में काबिल तारीफ है। और अगर तुम अपने 12वें भाव अमात्य कराका के साथ कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें मानसिक शांति नहीं दे रहा, मकसद का एहसास नहीं दे रहा, तो तुम्हें फिर से सोचने की जरूरत है कि तुम क्या कार्य कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। क्योंकि 12वें भाव का अमात्य कराका न केवल दूसरों को शांति और ज्यादा मानसिक सद्भाव देने वाला होता है, बल्कि तुम्हें भी। ये कोई आध्यात्मिक नेता हो सकते हैं या आध्यात्मिक संस्थानों में काम करने वाले, लेकिन वो लोग भी हो सकते हैं जो जहाजों या समुद्र मरीन में काम कर रहे हैं और उसके जरिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो लोग नौसेना में काम करते हैं, नौसैनिक सेवाओं नेवल सर्विसेज में पानी से जुड़ी कोई चीज, पानी के सफर से जुड़ी कोई चीज 12वें भाव में आती है। आध्यात्मिकता, सेहत, कानून और व्यवस्था या सीमाओं और संगठनों के पार लोगों की मदद करने, विदेशी ग्राहकों कंसल्टेंट्स ग्राहकों के साथ काम करने से जुड़ी कोई भी चीज 12वें भाव अमात्य कराका से जुड़ती है। तो 12वें भाव अमात्य कराका के साथ तुम सच में एक वैश्विक नागरिक हो। हालांकि तुम ज्यादा एक अकेले और एकांत आइसोलेटेड नागरिक भी हो सकते हो। एक सच्चा आध्यात्मिक, बहुत ही आध्यात्मिक स्थान है 12वें भाव का अमात्य कराका तुम्हारे लिए। और ये है 12वें भाव अमात्य कराका का मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों, अब के हमने अमात्य कराका और 12 भावों के बारे में बात कर ली है। देखो कि तुम्हारा अमात्य कराका कहाँ है और तुम्हारे आत्मा कराका से किस तरह का रिश्ता बना रहा है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है अमात्य कराका के असली मकसद को मैनिफेस्ट करने के लिए। और कोशिश करना कि तुम सच में अपने अमात्य कराका का सही इस्तेमाल करो। एक जिंदगी समर्पण की, एक जिंदगी सद्भाव की, निस्वार्थ सेवा की, अखलाक और नैतिकता की, क्योंकि तभी तुम एक सच्चे आत्मा सहायक सोल हेल्पर हो, ना कि सिर्फ दुनियावी चीजों में लिप्त इंसान। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर तुम मेरी तरफ से व्यक्तिगत परामर्श चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे राब्ता करो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और कृपया मेरे वीडियो के नीचे दिए गए संबंधित वीडियोज को देखना, जिनके लिंक मैंने ब्यौरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। किसी और वक्त, किसी और वीडियो तक, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। नमस्कार।